यस। कौन है नए नए लोग जिन्होंने आज ब्लेसिंग्स पहली बार लिखी? दे वांट टू शेयर। पहला तो कि उन्हें कैसा लगा लिख के, कुड दे राइट इजीली, एंड कोई भी एक ब्लेसिंग, एनी वन ब्लेसिंग कि उन्होंने कैसे लिखी। यस, द फॉर्मेटिंग। हाँ श्वेता जी, आप बताओगे? मैंने फर्स्ट ब्लेसिंग लिखी है कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। हाँ, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड फॉर व्हाट? फॉर हेल्दी माइंड एंड हेल्दी हेल्दी बॉडी। माइंड एंड हेल्दी बॉडी ना। तो आपको ऐसे लिखना है, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड फॉर माई हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी बिकॉज। बिकॉज आप क्यों ब्लेस्ड हो, क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, बताओ, कुछ तो कारण होगा ना, बताइए। बिकॉज आई हेल्दी थिंक बॉडी है, हेल्दी माइंड है, तो उससे क्या फायदा है? खुश बहुत रहते। सारे हाँ, द बेनिफिट्स आर मैनी फोल्ड। लाइक ऑब्वियसली हर चीज में अगर मेरा मेरा हेल्दी माइंड है तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर सकती हूँ, राइट डायरेक्शन में सोच सकती हूँ, खुद को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकती हूँ। इतना और नहीं, हेल्दी खाली बॉडी है एक। तो सब कुछ कर हाँ सकती खाली, हूँ। हाँ तो खाली एक रीजन आप उसमें लिख दोगे, ठीक है? आई एम सो ब्लेस्ड फॉर माई हेल्दी हेल्दी बॉडी एंड माइंड बिकॉज मैं अपने पूरे घर परिवार का ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ, जो भी, ठीक है? यस, ग्रेट। कैसा लगा आपको ग्रैटिट्यूड लिख के मॉर्निंग में? अब मैं मॉर्निंग में तो नहीं लिख पाई थी बिकॉज आई हैड गेस्ट एट होम, तो मैंने थोड़ा लेट से लिखा जब एकदम मैं पीसफुल थी, कोई भी नहीं था घर पे, बट इट वाज रियली गुड गुड एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमको अर्ली मॉर्निंग क्यों लिखना चाहिए, व्हाई शुड इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, है ना? यस। ओके, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर कि उन्होंने जब लिखा? यस, हाँ मैम पूजा जी, या मैंने लिखा आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय मदर बिकॉज शी गेव मी बर्थ टू लिव दिस ब्यूटीफुल लाइफ। यस, परफेक्ट। हाँ परफेक्ट पूजा जी। कैसा लगा आपको ग्रैटिट्यूड्स लिख के? बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसा लगा कि एक्चुअली में हम शायद कभी कुछ सोचते ही नहीं थे कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। जब मैम आई हैव अ गूज़बम्प्स व्हाइल सेइंग दिस ऑल कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि छोटी छोटी चीजों को अगर आज मैं मैम पूरे दिन देख रही हूँ तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास सब कुछ है एंड स्टिल वी डोंट थिंक एनीथिंग। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू लाइक द एक्सपीरियंस। एंड ये हमको अब एवरी डे करना है, एवरी डे। These two simple practices, morning की blessings and magic rock practice, ये हमको हमेशा जिंदगी में करते ही जाना है, ये छोड़ना नहीं है। यस, एंड एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं शायद कल बताना भूल गई कि बुक में तो मेंशन नहीं है, बट जैसे जिनसे मैंने सीखा है, आशमीन मैम, उन्होंने हमें बताया है, और हमेशा वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग्स हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए लिखनी चाहिए, ठीक है? हमारी फर्स्ट ब्लेसिंग्स, जो फर्स्ट ग्रैटिट्यूड है, उसका अधिकार हमारे पेरेंट्स को है। हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में है, चाहे अभी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमको लिखना उनके लिए ही है, ठीक है? यू कैन राइट मदर फादर सेपरेटली, और यू कैन राइट टुगेदर एज पेरेंट्स। फर्स्ट ग्रैटिट्यूड उनको, क्योंकि उन्हीं के कारण तो आज हमारा वजूद है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा हर चीज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम। तो दे डिजर्व द फर्स्ट ग्रैटिट्यूड। उसके बाद आप सारी चीजें लिखिए, इट्स ओके, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। और नए लोग, चलिए बताइए क्या लिखा आपने, हाउ डिड यू राइट? छुप के बैठने से नहीं होगा, पता है मुझे, आई नो कि ये आफ्टरनून का टाइम है, एवरीवन हैज हैड लंच, तो यू आर फीलिंग लेजी। मुझे लगता है मुझे भी प्रिया की तरह ना वो 10 लिटिल फिंगर्स कराना चाहिए। हम लास्ट टाइम आपने किया था कुछ। कुछ किया था? हाँ, अच्छा, मूर्ति वाला किसी गाना, गाने की पे डांस किया था गाने या की स्टार्ट करना हाँ, शुरू किया था लगा सेशन। दिया था। कुछ तो करना चाहिए जिससे एवरीबॉडी गेट्स, एकदम सबकी आंखें खुल जाए, एवरीबॉडी इज अलर्ट। मैं श्वेता को बोलूंगी, श्वेता है क्या? अभी पता नहीं,
इम्पोर्टेंट। वो योगा एक्सपर्ट है, एक्सरसाइज एक्सपर्ट, उसको बोलोगी कुछ कराएगी आके सुबह दिन में पहले सबसे। ओके यस, तो एवरीबडी गेट अप, आंखें खोलो। जो न्यू लोग हैं, यू हैव टू शेयर कि आपने कैसे ग्रैटिट्यूड लिखा। एनी वन ग्रैटिट्यूड। मैम अरे मैं टाइम नहीं चेंज कर रही हूँ तन्वी जी, मेरा 3 to 4 ही रहेगा, बिकॉज यही 1 घंटा मुझे मैं निकाल पाती हूँ अपने इस सेशन के लिए। बैठे बैठे में ऐसे ऐसे डांस करा दो। हाँ कांता जी बोलिए। कांता जी आप कुछ कहना चाहते हो? ओके यस ठीक है। एनीवन एल्स? इतने तो नए नाम दिख रहे हैं मुझे। सोनू, मंधना, गिरधारी जी, कांता, राधिका, राधिका राठी, और एक दूसरा पेज भी होगा। सुनीता जी आ गए आज। सुनीता जी आप बताइए आपने क्या लिखा अपनी ब्लेसिंग पे। हाँ ठीक है, वीना जी आप बताइए। सॉरी मैम, मुझे आज समझ में नहीं आया क्या लिखूं। अच्छा सॉरी, आज कल मॉर्निंग बराबर ट्राई करूंगी मैं। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग जितने पुराने लोग, एंशिएंट पीपल जितने हैं, वो अपना अपना एक शेयर कर देंगे, तो आई थिंक नए लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है यस, तो एवरीवन प्लीज शेयर एनी वन ब्लेसिंग। गंगावती जी, ऋतु भाभी, शालिनी जी, हेमा जी। यस मैं बोलूं सुवर्णा जी? हाँ शालिनी जी यस। I am immensely grateful for my master. Because of him, I have been blessed with the spirituality. ओके ग्रेट, थैंक यू शालिनी जी। यस मैं बोलूं? हाँ हाँ ऋतु। I am immensely grateful to my alarm because it helps me in getting up early and be ready on time for my driving classes. वेरी गुड। देखिए हम अलार्म घड़ी के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम अपने गुरु, अपने मास्टर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। यस हु एल्स? फटाफट चलो चलो। I am truly grateful for Raj. Things needed for the Janmashtami and made my life easy and comfortable. ओके ग्रेट यस ऋतु भाभी वेरी नाइस। हाँ पूनम? I'm truly grateful for my parents because they have gave me birth, memorable childhood and lavish life till now. ओके ग्रेट वेरी नाइस। हाँ हेमा जी? I'm immensely grateful to the Art of Living members who come to our school every week. Yesterday because they conducted a fantastic Sumeri Sandhya on Janmashtami yesterday. ब्यूटीफुल या वेरी नाइस। और कोई? एनीवन एल्स? मैं मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे हरदम फोन करते रहते हैं और मेरा लोनली जो फील होता है वो चला जाता है। वाह, अरे गंगावती जी आपको लोनली फील नहीं लिखना है। हाँ सॉरी भी बोल दिया वो। ठीक है ठीक है। तो आई थिंक जितने भी नए लोग हैं, कुछ ना आपको समझ में आया होगा, है ना? इट मस्ट हैव बीन हेल्पफुल एंड यस। देखो श्वेता आ गई है। श्वेता देखो यहाँ पे ना दोपहर में एवरीवन जो है ना, थोड़ा बहुत खाने के बाद इट्स रेस्टिंग टाइम, तो ऐसा क्या कराना चाहिए? कुछ मूवमेंट का कुछ कराना चाहिए क्या, जिससे एवरीबॉडी गेट्स अलर्ट हो जाए या थोड़ी एनर्जी चेंज हो जाए? तुम बताओ, तुम ही कराओगे। श्वेता जी थोड़ा डांस करा दो। हाँ बिल्कुल वही करवाने वाली हूँ, साथ में सबको नचाने वाली हूँ। शाकालाका बूम बूम डांस। यस। अरे बाप रे, क्या करना होगा? इसमें कुछ नहीं, आपको जब भी एनर्जी ऐसा लग रहा है ना, स्लीपी या कुछ फील हो रहा है, आपके बॉडी में प्राणा के मूवमेंट को अपने को वापस से ले आना है। तो सिर्फ शेकिंग हैंड्स, उसको हैंड्स को शेक करना है, उसके बाद पूरी बॉडी को ऐसे शाकालाका बम बम डांस। ठीक है, हेलेन बनना है। एक्चुअली श्वेता जी आपका बैकग्राउंड है ना,
आपको इससे भी ठीक से डांस दिख नहीं रहा। यस यस, एक्चुअली मेरा वो बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, सेट हुआ हुआ ना इसलिए। कोई बात दोनों नहीं, साइड्स में यू हैव टू ऐसे ऐसे दोनों साइड्स में पूरी बॉडी को ट्विस्ट करके। कम ऑन बैठ के या एवरीवन, बैठ के? एवरीवन बैठे 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 अपने बैठे। प्लेस पे यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शेक शेक पूरे शेक हैंड को शेक अच्छे से। शेक 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 शेक। यस, साथ में बॉडी भी शेक शेक शेक। अच्छा, बॉडी भी करनी है, मुझे तो पूरी हेलन वाली फीलिंग। पूरा एक मिल्क शेक जब रेडी हो जाए तो अपने हैंड्स को, पाम को अपने नीज के ऊपर रेस्ट कर दो, आईज क्लोज कर लो, पूरा मूवमेंट प्राणा का आप पाम पे फील कर पाएंगे। हाँ, सच में फील कर पा रहे। Yes. गुड यार। अब सुनो, आंख मत बंद कराओ, नहीं तो वापस अब सो आंखें जाएगी। खोल लो। यस, ओपन योर आईज, या डोंट गो। थैंक आज यू। कब है, इतना स्लीपी नहीं फील होएगा। हाँ, यस। फास्टिंग रितु भाभी की आवाज नहीं आ रही है। आई एम सेइंग हाफ ऑफ अस आर फास्टिंग टुडे। आज हाँ, आज तो वैसे ही हाफ ऑफ अस आर फास्टिंग, तो नींद आएगी नहीं, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये हम लोग एवरीडे करेंगे, ठीक है? अभी हेलेन बनेंगे, अभी और कौन है जो लाफिंग भी। योगा करवा लो ना एक आध दिन, लाफिंग योगा भी अच्छा रहेगा। फिर शम्मी कपूर भी बन जाना हाँ, किसी लाफिंग एक्सरसाइज, वो अब श्वेता का डिपार्टमेंट है, वो कुछ ना कुछ कराएगी रोज। ओके डन। ओके, या तो ठीक है, आज का चैप्टर है टुडे इज डे 2। डे 1 में हमने सबने ब्लेसिंग्स लिखी। एवरीबॉडी प्लीज, आपने लिखी है कि नहीं? रेज योर हैंड्स एंड डोंट स्किप दिस एक्सरसाइज, ठीक है? ये एक्सरसाइज आपको स्किप नहीं करनी है। जिस तरह से आप खाना स्किप नहीं करते हो, उस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कभी भी स्किप नहीं करनी है। डोंट थिंक कि एक दिन कर लेते हैं, 4 दिन कर लेती हूँ, आज छोड़ो ना, आज गेस्ट आ गए। बहाना तो हम लोगों के पास हमेशा रहेगा। बहाना नहीं, ठीक है, बहुत जेन्युइन है आपके रीजंस, गेस्ट आ गए, ये हो गया, वो हो गया, आज बाहर जाना था, किसी के घर में तबीयत खराब हो गई, बट हम जिस तरह खाना नहीं छोड़ते ना, दिस एक्सरसाइज वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? एंड रॉक किसी किसी को नहीं मिला है, बहुत लोगों को, तो इट इज ओके, ठीक है? अगर आज तब भी नहीं मिले तो मैं बता दूंगी कि क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? बिना रॉक के ही हम लोग मुट्ठी बंद करके आज इमेजिन कर लेंगे कि हाथ में रॉक है एंड को मिल गया है। बहुत ये अच्छे अच्छे चलेगा views दीदी? दी ये चलेगा? मुझे तो दिख नहीं रहा है बीना जी, इतना दूर से को दिख रहा है क्या? अच्छा, आप अपनी मुट्ठी में बंद करके देखो कि आपको अच्छा लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा छोटा नहीं है ना कि गिर जाए, खो जाए, इतना छोटा भी नहीं होना, ठीक है? यस, परफेक्ट, या ओके। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें? यस, हु वुड लाइक टू रीड? अच्छा, Can अब I से do ना, the reading? किसने कहा? Ritu. रितु, यस यस। एंड अब से ना ग्रुप में आप लोग लिख दिया करो, टुडे आई वुड लाइक टू रीड, ठीक है? उस हिसाब से यू मतलब आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ आज आपको रीड करना है। एंड अन्नपूर्णा जी है कि नहीं? उन्होंने कहा था कि वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर करवाएंगे। अगर वो नहीं है तो बहुत तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, एवरीबडी एल्स म्यूट योरसेल्फ, keep yourself muted. In the end, मैंने इट्स अ वेरी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, तो एंड में बहुत टाइम रहेगा। वॉट एवर क्वेश्चन शेयरिंग्स कुछ भी होंगे वी विल टेक इन द एंड। और आज क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा, आई वुड लाइक द एंशियंट बडीज कि कोई भी अपने मैजिक्स डिस्कस करें, ठीक है? शेयर करें विद द न्यू पीपल। यस, सो टुडे इज डे 2 एंड इट इज द मैजिक रॉक। इस रॉक में कैसे मैजिक आएगा, क्यों इसमें मैजिक लाना है, क्या मैजिक होगा इससे, लेट अस रीड अबाउट। यस, Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty.
not only your past misfortunes of which all men have some. Charles Not Dickens, on your past misfortunes. not on your past misfortunes of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870 writer. Yes, everyone knows Charles Dickens, I think. बहुत स्कूल में पढ़ा होगा ना. Great Expectations and Oliver Twist, बहुत कुछ था. Yes. So he's saying कि reflect upon your present blessings. अपने वर्तमान की नियामतों पर ध्यान दें, जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, जो हमारे पास बेहिसाब है, ना कि अपने पास्ट के दुर्भाग्यों पर रोते रहें, जो कि हमारे पास बहुत थोड़े हैं. हमको हमेशा ना ऑपोजिट लगता है. वी थिंक कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है. इतना कुछ हुआ है हमारे पास्ट में, इतना दुख है. अगर सपोज किसी के साथ आज बांटने बैठे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, बताते जाएंगे बताते जाएंगे बताते जाएंगे. जब छोटे थे ना, इतना छोटा घर था, ऐसी हालत थी, ये था वो था. शादी हुई तो पता है मेरी सास क्या करवाती थी, इतना काम मुझे खुद अकेले करना पड़ता था, कोई नहीं होता था हेल्प करने के लिए. तो अब जाकर मेरे पास नौकर चाकर हैं. एंड यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट योर पास्ट ट्रबल्स एज इफ कि वो बहुत सारे हैं, जबकि वो होते गिनती में थोड़े हैं. एंड जो प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स है उन पर हम ध्यान नहीं देते, उनको हम इग्नोर करते रहते हैं, जबकि दे आर सो मच प्लेंटी. एवरीवन मस्ट हैव seen come across these kind of people. कभी कभी आपने देखा होगा ना, आप सिर्फ उनके पास बैठ जाओ और पूछो कि हाँ कैसे हैं, या फिर कोई भी, मतलब जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही, कोई भी हो सकता है. एंड वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के अपने ट्रबल्स के बताते रहेंगे, पूरे बताते रहेंगे बताते जाएंगे. एंड यू आर लाइक माय गॉड, है ना. तो यस, कंटिन्यू. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. बिगिनिंग में क्या होगा ना, कोई भी चीज अचानक से एक वो नहीं होगा, आपको उसकी हैबिट बनानी होगी. कहते हैं ना कि कोई चीज को आप 21 डेज तक करो, मिनिमम 21 डेज, तो वो हैबिट हो जाएगी, या फिर 42 डेज. आई डोंट नो, बहुत लोगों की बहुत कुछ इसमें धारणाएं हैं. बट कोई भी चीज अगर आप नियम से करते हो ना, तब वो आपकी हैबिट होती है. अगर आप सोचते हो कि ना मैं आज से योगा स्टार्ट करती हूँ, एंड आपने 1 दिन किया, फिर 3 दिन बाद किया, फिर 10 दिन तक किया, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट योर, वो आपकी हैबिट नहीं बनी. तो हैबिट्स होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप वो काम करते ही करते हो. दैट इज कॉल्ड हैबिट्स. तो अपने को शुरू में धीरे धीरे करके हैबिट्स में डालना होगा. जिस तरह अलार्म घड़ी हमको याद दिलाती है ना, ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, उस तरह वी हैव टू कीप रिमाइंडर्स कि हाँ मॉर्निंग हो गया, नाउ वी हैव टू राइट आवर ग्रैटिट्यूड्स. रात है, हमको अपना मैजिक रॉक लेके ही सोना है. दिन में these gratitudes, है ना, नहाते वक्त gratitude shower, everything you have to make it your habit, otherwise कोई फायदा नहीं. And आज का जो प्रैक्टिस है, it will act as a alarm clock. वो एक रिमाइंडर, एक अलार्म क्लॉक, मैजिकल अलार्म क्लॉक आप बोल सकते हो, जो हमको हमेशा रिमाइंड करती रहेगी कि what is there to be grateful about. Yes. Lee Brower presented the gratitude rock practice in The Secret Will and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing and happiness. Yes, तो जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है, याद है ना, ली ब्रोवर, वो जो आदमी था, उसका बेटा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था. सडनली ही सॉ अ स्टोन किसी के पास, एंड उसको बताया गया कि ये ग्रैटिट्यूड स्टोन है. एंड देन ही गेव ऑल हिज मैजिक, मतलब ऑल हिज विशेस, ग्रैटिट्यूड्स, इतना सारा ग्रैटिट्यूड डाला उसमें. एंड इट मतलब इट इज नॉट अबाउट द स्टोन. उस स्टोन में कोई जादुई पावर नहीं होता है. इट इज व्हाट ही डिड
फॉर हिज सन, जो उसकी बिलीव्स बन गई, जो उसने ग्रैटिट्यूड दिया, इतना कुछ उसके मतलब उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, एंड इट वाज अ मिरेकल। जिन्होंने मूवी देखी है उन्हीं को समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो अभी तक भी अगर आपने नहीं देखी है, यू शुड वॉच द सीक्रेट मूवी। एंड बहुत मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस ग्रैटिट्यूड रॉक, एंड दे आर getting miraculous changes in all the areas of their lives. Yes. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too wetty, and that feels really good in your hand when you hold it. ठीक है, तो अपना अपना स्टोन आप लोगों ने जो भी चूज किया है, इट शुड एकदम आपने उसको हाथ में लिया, उसको आराम से मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए। अगर आप मुट्ठी बंद कर रहे हो, उसके बाद भी वो यहाँ से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है, ठीक से मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, या फिर आपको चुभ रहा है, थोड़ा रफ है, डोंट चूज दैट काइंड ऑफ स्टोन। ओके, एनी स्मॉल पेबल जो गार्डन्स में होते हैं, फाउंटेन्स पे होते हैं, पॉट्स में, आजकल तो सारे पॉट्स में रहते हैं जो भी वो बाहर से हम खरीद के लाते हैं, एनी काइंड ऑफ स्टोन विच इज स्मूथ। बहुत ज्यादा भारी भी मत लीजिएगा। अगर सपोज करिए छोटा भी है तो बहुत भारी है, डोंट टेक इट, है ना। ऐसा नहीं हो कि रात में सोते वक्त वो आपके नीचे घुस जाए एंड वो आपको चोट मतलब दर्द हो जाए उससे, तो ऐसा मत लीजिएगा, ठीक है। इट शुड फील गुड व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड्स, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। यस। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. ठीक है, तो कहीं से भी आप खोज लीजिए। अगर आपके पास कहीं भी साधन ही नहीं है मिलने का, तो किसी से मांग लीजिए, अपने नेबर से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, किसी से भी मांग लीजिए। बट यू हैव टू हैव अ मैजिक रॉक, यू हैव टू हैव योर ओन ग्रैटिट्यूड रॉक। अभी तक है बहुत लोग हैं क्या जिनको नहीं मिले हैं? ऐसे बहुत लोग हैं कि एक दो लोग ही हैं? सभी को मिल गया है? ओके, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिला है तो प्लीज जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। यस। When you have found your magic, हाँ, यस। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा मैजिक रॉक देखने में, क्योंकि अभी मैं वो पार्क थोड़ा बंद है इधर पे, तो मैं जब जाऊंगी तब ले लूंगी, तब फिर मैं उसको बुक पढ़ के उसको फॉलो कर लूंगी। तब तक माने कितना टाइम? 2-3 दिन। 2-3 दिन मत लगाओ, ट्राई टू फाइंड इट अर्लियर। ओके ओके, या हाँ, थैंक यू। when you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. ठीक है, अब करना क्या है इस रॉक से? सभी को मिल गया है, सबने खोज लिया है, अब करना क्या है? सभी को ये ना बेड के एक साइड में सोते हैं ना, उस साइड में जरूर कोई साइड टेबल होगा, कोई ऐसी छोटी अलमारी होगी, व्हाटएवर इज देयर, वहीं पर आप रखोगे अपने एकदम बेड साइड पर। आप उसको दूर टीवी के नीचे, स्टडी टेबल, यहाँ वहाँ, इवन ड्रॉर के अंदर भी मत रखना। ओके, इट शुड बी एकदम सामने। और अगर बहुत भीड़ है उस टेबल पर तो प्लीज कुछ जगह बना लीजिए अपने रॉक के लिए। आप कोई छोटा कंटेनर रख सकते हो, जैसे मेरा ये ना छोटा सा क्रीम का डब्बा है, उसका मैंने कैप हटा दिया है, जस्ट दिस बॉक्स इज देयर, उसके अंदर मैं रखती हूँ। तो क्या है ना, मतलब गिरने का, खोने का डर भी नहीं है। तो आप कर सकते हो ऐसा। यू कैन हैव एनी स्मॉल बाउल जिसके अंदर रख सकते हो, दैट इज अपॉन यू, बट वो रहना चाहिए आपके बेड के साइड में, एकदम रीचेबल। यस। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day.
and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी इजी. फिर से मैं बता देती हूँ. आज की रात, जब आप आज की रात से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू बेड आपको लग रहा है कि यस एवरीथिंग इज ओवर, सब काम आपने कर लिए, ठीक है, बच्चों को गुड नाइट बोल दिया, सुला कर आ गए, पार्टनर को हगी किसी मुची जो देना है दे दिया, गुड नाइट कर लिया, लास्ट में यू आर जस्ट अबाउट टू स्लीप, ठीक है, आप जस्ट एकदम सोने वाले हो, उसके पहले यू विल टेक द रॉक फ्रॉम द साइड टेबल एंड आपने अपने हाथ में लिया, मुट्ठी बंद की, एंड सिंपली यू विल गो थ्रू द डेज एक्टिविटीज. पूरे दिन में जो जो हुआ जस्ट उसके एक बार मन में सोचना है, सुबह से लेकर रात तक. रैंडमली मत सोचिएगा, हैफर्ड वे में मत जाइएगा. एक आप सुबह ये दोपहर ऐसे करके आप जाओगे ना, इट विल बी मच इजियर. तो सुबह आप उठे ना, नाश्ता में क्या, शायद बहुत अच्छा नाश्ता था, फिर शायद आपने कोई आपकी फेवरेट ग्रीन टी पी होगी, फिर शायद किसी फ्रेंड से बात की होगी, उसके बाद बच्चे स्कूल से आए, किसी बच्चे ने अपना कॉपी दिखाया होगा, अरे वाह 18 आउट ऑफ 20, या फिर शाम को टी पर फ्रेंड्स लोग आ गए घर पे, या फिर आज शायद किट्टी पार्टी थी आपके फ्रेंड्स लोग के साथ. व्हाटएवर, छोटी छोटी चीजें भी आपको सोचनी है पूरे रात तक, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो भी हुआ सुबह से लेकर रात तक उसमें अच्छी चीजें. अब उसमें आप बुरी चीजें मत सोचिएगा, अरे जब मैं बैंक गई तो इतना ट्रैफिक था, अरे आज तो लोड शेडिंग हो गई 1 घंटे तक, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है. एवरीबडी हैज टू, जैसे हम लोग चालनी यूज करते हैं ना, चालनी यूज करते हैं, हम सब कंकड़ छान देते हैं एंड वी जस्ट कीप द गुड राइस एंड गुड सीड्स व्हाटएवर. तो जस्ट यू हैव टू सी द गुड थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे. उसके बाद आप क्या करोगे, सपोज करिए आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे हैप्पी यू वर कि आज की जो आपने फ्रेंड के साथ फोन पर बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए उसको, तो आपने मन में सोचते सोचते विद अ स्माइल ऑन योर फेस उसी को सोच रहे हो, मन में ही थैंक यू किया. जस्ट यू कीप द रॉक बैक ऑन द साइड टेबल एंड यू मन में आपने थैंक यू किया एंड देन यू वेंट टू स्लीप, ठीक है. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है फ्रेंड से फोन में बात, जो भी आपके साथ हो उस दिन में वो आपको सोचना है, एंड उसको सोचते सोचते थैंक यू फील करते करते यू विल गो टू स्लीप. दैट इज ऑल. यस, कंटिन्यू. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice before you go to sleep. Think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. ठीक है, तो ये हम लोगों को नेक्स्ट 26 डेज जितने भी अभी बाकी हैं सेशन के, रोज करना है. इसको एक भी दिन स्किप नहीं करना है. तो इसीलिए कह रही हूँ कि सामने रखिए. सामने आप जब रखोगे ना, आपको अपने आप दिख जाएगा. या फिर आप कोई अलार्म घड़ी जो आप रोज रात में लगाते हो या कुछ, तो उसके पास रख लो, तो आपको याद आ जाएगा. एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट वन थिंग विच वाज द बेस्ट ड्यूरिंग दैट डे एंड से थैंक यू. से थैंक यू माने मन में, ठीक है. अगर आपको जोर से भी बोलना है आप बोल सकते हो, बट यहाँ बुक के हिसाब से मन में थैंक यू कहना है. यस. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Yes. तो अब है ना, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज लग रही है आपको शायद, कि एक रॉक लेना है, बस मन में सोचना है, थैंक यू कहना है, सो जाना है. ये छोटी सी एक्सरसाइज नहीं है. बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 पावरफुल एक्सरसाइज. एंड जस्ट इस एक छोटी सी प्रैक्टिस से यू विल सी मैजिकल थिंग्स बिगिन टू हैपन इन योर लाइफ. We are all living proofs in front of you.
तो करते क्या है, क्यों, क्या होता क्या है इससे? सपोज करिए आप रात में सो रहे हो एंड आप सोचना चालू किए फॉर गुड थिंग्स, फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपन। तो अगर आप बेस्ट थिंग आपको सोचना है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना कौन कौन से अच्छी चीजें हुए। तो उसके लिए यू आर लुकिंग फॉर द गुड थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट डे। एंड जब आप सोचते हो, जब आप सोचते हो, उस प्रोसेस में अननोइंगली बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो आप। अरे वाह, हाँ आज की तो ग्रीन टी बहुत ही स्पेशल थी। हाँ आज तो मुझे शायद हस्बैंड ने बेड टी बना के ला दी थी। हाँ आज मुझे मेरे बच्चे ने इतने अच्छे से हग किया था। यू आर स्टिल रिमेम्बरिंग दैट वार्म हग टिल नाउ। स्लीप मतलब अभी आप रात में सो रहे हो बट वो वार्मथ अभी तक आप फील कर पा रहे हो। तो इस प्रोसेस में ना, अनजाने में, सिर्फ सोचने में इतनी ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो एंड दैट क्रिएट्स द मैजिक, जो हमको पता नहीं चलता कि अरे इतनी छोटी सी प्रैक्टिस और इतना बड़ा मैजिक कैसे हो रहा है, वो होता है। एंड और एक चीज इससे होता है कि यू आर इंश्योरिंग दैट यू गो टू स्लीप एंड वेक अप इन ग्रैटिट्यूड ईच डे। बिलीव मी, अगर आप सपोज करिए, इमेजिन करिए कि आप मैजिक रॉक नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है, जब तक मैजिक रॉक नहीं आया था लाइफ में, अभी जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग न्यू हैं, रात में सोते वक्त क्या सोचते हो आप? लास्ट थॉट्स होते क्या है हमारे? लास्ट थॉट्स यही तो होते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे तो वैसे ही होते थे, मम्मी जी ने ऐसे क्यों बोला मुझे, उनका ये टोन तो बहुत ही गलत था। मतलब कुछ ना कुछ हमें ना नेगेटिव सोचते सोचते सो जाते हैं। या फिर कल कुछ शायद गेस्ट आएंगे तो मुझे सुबह उठते ही आलू बॉईल करना होगा, अरे टमाटर तो खत्म हो गए हैं, सुबह पहले सबसे पहले टमाटर ही मंगाने हैं। कुछ ना कुछ आप यही अनचाहे थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं सोते समय। या फिर कभी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बाताबाती हो गई, तो वो लास्ट थॉट्स। एंड उसके बाद जब नींद भी आती है ना, तो आपने देखा होगा कि ड्रीम्स भी वैसे ही आते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब नॉट नॉट गुड ड्रीम्स, उसी से रिलेटेड। तो ये जो प्रैक्टिस है हमारी, इट विल इंश्योर कि वी आर ऑलवेज स्लीपिंग इन ग्रैटिट्यूड। एंड हाउ आर वी वेकिंग अप इन ग्रैटिट्यूड? हम जागते हुए कैसे ग्रैटिट्यूड में रह रहे हैं? एनीवन? हम लोग मॉर्निंग में जो उठते ही लिख रहे हैं ग्रैटिट्यूड। यस, जो हमारा मॉर्निंग का ग्रैटिट्यूड राइटिंग है, that will ensure that we are waking up also in gratitude। तो आप सोचिए, आपने अपनी रात और अपनी सुबह दोनों को ग्रैटिट्यूड से कवर कर दिया। तो हमें ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। चेतन मन एंड अवचेतन मन, आई थिंक सो, जो भी हिंदी में उसे शायद यही कहते होंगे। तो ना, सोते वक्त ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो उस समय whatever thoughts we are thinking, we don't know that those thoughts are creating our destiny। ये हमें पता ही नहीं होता है कि सबकॉन्शियस माइंड, भले ही इसका नाम है सबकॉन्शियस, बट वो कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड जब हम उठते हैं ना मॉर्निंग में, जब तक एक उनिंदी अवस्था में रहते हैं, हल्की फुल्की अभी भी आंख बंद है, थोड़ा बहुत नींद सी है, पर हम उठे हैं, उस समय भी सबकॉन्शियस माइंड अब थोड़ा सा एक्टिव है। कॉन्शियस माइंड पूरा उठ चुका है, बट सबकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा थोड़ा उस समय एक्टिव रहता है। इसलिए हमें उसी समय अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखने चाहिए, न कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। कितने लोगों का मैसेज आया 12 बजे दोपहर में, ब्लेसिंग्स डन। इट्स, अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हो, आपको सोचने में दिक्कत हो रही है, इट्स ओके। बट अगर आपको जितना ज्यादा पावर चाहिए अपने मैजिक्स में, उतना आपको अपनी शिद्दत से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। बहुत लोग करेंगे, कोई 12 बजे भी लिखेगा, कोई 11 बजे भी, बट जो लोग सबसे फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में लिख रहे हैं, उनके ग्रैटिट्यूड्स में, उनके मैजिक्स में और आपके में बहुत फर्क रहेगा। तो दैट इज अपॉन यू कि आप कैसे करते हो अपनी प्रैक्टिस। यस, कंटिन्यू। The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact,
They are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. यस, तो ये हम सबको बार बार समझना है, ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक। ठीक है, कृतज्ञता चुंबकीय होती है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो अगर हम सिर्फ जैसे सुबह की ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो भी हमारी लाइफ में बहुत मैजिक्स होंगे, बट उनकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी। बट सिंस वी आर डूइंग दिस बुक ऑफ 28 डेज 28 चैप्टर्स, एंड हर दिन की प्रैक्टिस अगर हम नियम से, शिद्दत से, दिल से करेंगे, तो इट विल एक्ट लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस। मतलब वो इतना ज्यादा पावर डाल देगी ना हमारे प्रैक्टिसेस में, हमारे मैजिक्स में, हमारे ग्रैटिट्यूड में, कि उसके कारण ही वो इतना ज्यादा अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग विल बी अट्रैक्टेड इन आवर लाइव्स। इट्स सिंपल ना, कि ग्रैटिट्यूड उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं हम एक साथ। थर्ड मतलब आज जैसे रॉक का हुआ, पूरे दिन का हमने किया, कल हम करेंगे रिलेशनशिप्स का, परसों करेंगे हेल्थ का, मनी का, everything. We will do each and every aspect of our life and we will fill them with gratitude. तो ये जो जर्नी है ना 30 डेज की, 28 डेज की, this will be a concentrated practice की जर्नी। और अगर आप उसको इसी वे से करोगे जैसे कि बुक में है, you will really see, मतलब छोटी छोटी चीजें तो ना आपको 3-4 दिन में दिखने लग जाएंगे, 3-4 दिन में ही आपको नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि आपका अगर ड्रीम है कि मेरी मदर इन लॉ से मेरी ज्यादा मतलब अच्छे से बनने लगे, मेरे मदर इन लॉ और मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या फिर मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करने लगे, या फिर कोई भी छोटा मोटा जो भी ड्रीम ले लो, अचानक से आप 4-5 दिन में देखोगे कि अरे वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं मेरे से, अरे आजकल मैंने उसको कुछ कहा और उसने एक बार में बात मान लिया, ये कैसे? मतलब these small things ना you will see immediately, you will मतलब you won't have to wait for 30 days. Yes, so it is upon you. The more you practice gratitude, the faster you will see magics, and the little you will practice gratitude, the little magics you will see. Yes, so this is a very powerful practice जो हमने आज सीखी है, and everyone, सब हर किसी को रात में ये करना है, and morning में लिखना blessings done, magic rock done. And जिसके पास magic rock नहीं आया है, जैसे रश्मि है या और कोई भी है, तो आप क्या करोगे? You will just make your fist, hold your fingers, make your fist, imagine करो कि हाथ में एक रॉक है, ठीक है? And then you will do the practice वैसे का वैसे ही जैसे बुक में है, and you will again open your fist, imagine करो कि आपने रॉक वापस रख दिया है, and then go to sleep. And tell me किसके किसके पास अभी भी बुक नहीं है, please order your books. बहुत लोगों ने ऑर्डर किया, yes or no? मैंने ऑर्डर कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। हाँ ठीक है, वो आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। जिस तरह आपके ग्रैटिट्यूड आने में टाइम नहीं लगेगा ना, आपकी बुक आने में भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, यस, तो बाकी सब एवरीवन जिन्होंने भी बुक अभी तक नहीं ऑर्डर की है, ऑर्डर कर दो, क्योंकि पीडीएफ इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यस, तो कल की मैजिक प्रैक्टिस हमें आज पढ़नी है, रिमाइंडर जो है कि कल के लिए हमें क्या चाहिए, आई विल टेल यू अबाउट टुमारो। कल की जो प्रैक्टिस है उसमें हमको 3 फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है? 3 फोटोग्राफ्स ऑफ योर वेरी गुड रिलेशनशिप। जो रिश्ते अभी आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं उन्हीं को चूज करना है, आप चैलेंजिंग वालों को अभी मत चूज करना। तो वो फोटोग्राफ हो सकती है पेपर वाली फोटोग्राफ, या फिर वो आपके मोबाइल में फोटोज हो सकते हैं, लेकिन वो ट्राई करना है कि वो अकेले की फोटो हो उनकी, या फिर आपके साथ हो, ग्रुप फोटो नहीं चलेगी, ठीक है? एंड वो लोग जिंदा होने चाहिए, अभी होने चाहिए आपकी लाइफ में,
तो जो लोग अभी नहीं है उनकी फोटो मत लीजिएगा, अपने खुद की फोटो मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को शुरू में ही लगता है मुझे अपने आप से रिलेशनशिप ठीक करना है. नो, अभी दैट इज नॉट द स्टेज. Yes, magic practice number 2. Find the magic rock. Step 1, repeat steps 1 of 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, you hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happens today. Number 4, say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6, read tomorrow's magical practice today. Yeah, thank you so much, Ritu, for wonderful reading. Thank you. So I hope कि ये practices clear हैं. अगर clear नहीं है, किसी को doubts है magic rock की practice में या blessings की practice में, तो please पूछिए. आप शर्म मत करिए, यहाँ पर कोई नहीं हंसेगा आप पर, ठीक है? तो I will clear everyone's doubts. First, let us do our gratitude prayer, and then we will take questions, and then we will take sharings. Since we have time today, तो ancient buddies लोग share करेंगे, ठीक है? We can do one thing every day. जो reading करेगा, they can do the gratitude prayer also. तो इस तरह से वो maintain रहेगा, I feel. पर रितु फिर वो लोग रीडिंग करने से डरेंगे कि आज ग्रेटिट्यूड. Okay, then let's leave on the group. मैंडेटरी किसी के लिए नहीं है, but whoever wants to do, yeah. Okay. अन्नपूर्णा जी, are you there? नहीं है. अच्छा, कोई और है जो करना चाहते हैं gratitude prayer? Ritu, you want to do? Wait. हाँ? I can try it. Yes, simple, दिल से जो निकले, just try it. Everyone, close your eyes, join your hands, and let's be grateful. Thank you, Kana ji, for this beautiful day. Thank you that today is a special day. Today is your birthday. And we are very grateful that we are able to celebrate this day. Thank you for this beautiful day. You have taught us what is love. Thank you for spreading love. Thank you for making us feel what is love and spreading it with everybody. Thank you for this beautiful magical world where we live. Thank you for all the buddies, old and new. And thank you that we are learning every day is a new learning for us. Thank you, thank you, thank you. वाओ, आज तो जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का बर्थडे है, एंड सबसे बड़ा उपहार कृष्ण जी ने दुनिया को दिया है अपनी गीता का जो ज्ञान दिया है, उससे बड़ी मतलब गिफ्ट हो ही नहीं सकती दुनिया के लिए. सो थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू भगवान, थैंक यू कान्हा, थैंक यू कन्हैया, एंड थैंक यू रितु, एंड हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन. किसी को भी कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड, मैजिक रॉक से रिलेटेड, प्लीज पूछिए, बट उसको करिएगा ठीक से. कल का जो वो फोटोग्राफ लेना है, हाँ, वो 3% का, कोई भी 3% का जिसके संग रिलेशनशिप अच्छा है उसका लेना है हम लोग. यस, टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ योर इनर सर्कल. ठीक है, आपकी इमीडिएट योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो बहुत खास है आपके लिए. मैम, आई हैव अ डाउट. हाँ, यस सोनल. दीदी, जो ग्रैटिट्यूड भी अपने लिखते हैं, दैट शुड बी आल्सो फॉर अलाइव पर्सन, और दोज हु आर गॉन आल्सो, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं. जो दोज हु आर गॉन, तो वो जरूरी तो वो थोड़ी है कि उनके लिए हम नहीं, नहीं. मतलब वही एक्चुअली अभी आपने बोला तो मुझे थोड़ा मन में डाउट आया. नहीं, but thank you for your question, but yes, gratitude is for everyone. Okay, Didi. And Didi, in the morning while I was writing the gratitude, my son also joined and he was like, मैं भी 2 लिख ही लेता हूँ मम्मी अपनी कॉपी में. So he took out his notebook and he wrote 2 gratitudes. Wow. Although both of them were for me only.
अच्छा मार रहा That था। is so nice. Yeah. Very Thank you. nice. Yeah. तो कल की प्रैक्टिस के लिए हमको 3 फोटोग्राफ चाहिए, 3 अलग-अलग लोगों के। वो हमारे बहुत खास होने चाहिए, बहुत प्रिय होने चाहिए, जिनसे हमारा रिलेशनशिप अभी अच्छा है, ठीक है? तो वो, और आप मोबाइल में हो सकती है वो फोटो या रियल में फोटो हो सकती है। अभी उस फोटो का कुछ नहीं करना है, सिर्फ कल के लिए रेडी कर लीजिएगा। आज रात में सिर्फ और सिर्फ मैजिक रॉक करना है। आज की तो कोई राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है ना? आज ऐसे भी जन्माष्टमी है तो छुट्टी। ओके। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ मैम आपको। हाँ हाँ हाँ, यस। मैंने एक्चुअली मेरे कोई है, उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं उन लोग को कुछ बात से किसी और को मैंने उनके बारे में कुछ पुरानी बातें कुछ बताया है, लेकिन चाहती हूँ अभी ऐसे संबंध हो गए कि हम लोग एक दूसरे से बात करने को भी डरते हैं। वो कैसे संभव है? अभी जो रिश्ता में चैलेंज है ना, संभव नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है, उस रिश्ते के बारे में आज की क्लास में नहीं सोचना है कल के लिए। उसके लिए चैप्टर आएगा, वो चैप्टर भी आएगा जहां पर जिन रिश्तों में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनको कैसे ठीक करना है, वो भी आएगा, ठीक है? और मेरा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ और बोलने जाती हूँ और कुछ हो जाता है, ऐसे क्यों? कुछ और बोलने कभी भी जाती हो, कुछ उल्टा हो हो जाता है। जाता है, मेरी बात ही उल्टी पड़ती है, कभी भी उल्टी होती है। अच्छा, तो आज के बाद आप ये बोलना छोड़ दीजिए, पहली बात कि आप जो भी बोलते हो उल्टा हो जाता है, ठीक है? आप ये बात किसी को बोलोगे नहीं, और आप ग्रेटिट्यूड पूरा नियम से लिखिए, शिद्दत से लिखिए। आपने आज लिखा भी नहीं, है ना? नहीं तो लिखा आपको नहीं। आज समझ में आ गया आप कैसे लिखना है। हाँ। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, आप देखोगे आपके खुद में ही आप चेंज महसूस करोगे। जो आपके साथ हो रहा है उसमें भी चेंज महसूस करोगे। जिनको आप बहुत प्यार करते हो उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखो, ठीक है? ठीक है। और ये बिकॉज बोल तो हम उनके बारे में लिख के, बिकॉज लिख के, आई लव यू बोल के, मैं इसलिए प्यार करती हूँ बोल के लिखा है बोल के आना क्या बिकॉज के बाद में? हाँ, अगर आप जैसे जो भी हैं, मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, कोई भी आप रीजन दे सकते हो। अच्छा, बिकॉज एंड क्योंकि सेम है? हाँ, बिकॉज को हिंदी में क्योंकि कहते हैं। क्योंकि बोलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम जैसे आपने बोला 3 जनों की फोटोज लेनी है, तो लाइक अगर 3 जने, जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटियां, तो मैम लाइक वी हैव अ फैमिली पिक जिसमें मैं भी हूँ, तो क्या हम वो फैमिली पिक ले सकते हैं या मुझे इन तीनों की अलग अलग लेनी होगी? हाँ, अलग अलग। फैमिली पिक नहीं लेनी है। अगर आप उस फोटो में हो, आप और आपकी बेटी हैं, आप और आपके हस्बैंड हैं, तो ले सकते हो, लेकिन चारों तीनों की एक साथ नहीं, ठीक है? यस। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चंस आर डन, एवरीथिंग इज क्लियर। मैजिक रॉक जब करेंगे सब हम कल एक्सपीरियंस जानेंगे, शेयर करेंगे कि कैसा लगा। यस। एंड जो लोग पहले से मैजिक बुक कर रहे हैं या फिर जिन्होंने ग्रेटिट्यूड शुरू किया है, हु वुड लाइक टू शेयर, कोई भी अपने एनी एरिया में दे हैव कॉज्ड एनी मैजिक्स, या किसी का मतलब एनी एरिया दे वांट to share their magics, please share. Today we have time. It will be an inspiration for the new people. Yes, who would like to share? हाँ रितु। मैंने फर्स्ट मैजिक बुक किया था, then I had some breakdown in my leg. उसके बाद after I had finished my magic book, उसके बाद I had little breakdown still in my knee. But through my gratitude practice, I have never taken any medicine, any yoga. I did nothing. Just with gratitude, intense gratitude practice, I had recovered my breakdown from the knee. That was in the first magic book class. And since then, I believe that gratitude matters a lot. If we do it, Shiddat say, it helps a lot in any area it is. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे we go step by step, relations में भी काफी improvement आए, बहुत कुछ हुआ। I think that will be, I think दीदी वो sharing of check and all we will be quite early, I think. हाँ, चेक का हम लोग चेक वाले दिन बाद करेंगे। में। हाँ, इसीलिए मैंने बोला this was the first thing I had done first magic class में, मेरे knee का काफी कुछ ठीक हुआ था। That was a really miracle for me. So I would request my friends, please शिद्दत से करो, it really works a lot. Amazing. Thank you Ritu for sharing. Yeah. Thank you. मैजिक रॉक से नींद बहुत अच्छी आती है।
एक हाँ बार ये बात सो ठीक बोल डायरेक्ट सुबह ही उठते। ठीक बोले गंगावती जी, एकदम ठीक बोले गंगावती जी, थैंक यू। एंड मुझे तो ना, मैं अपना अगर शेयर करूं, मुझे ना बहुत नाइटमेयर्स आते थे। मुझे नींद एकदम अच्छे से नहीं आती थी, मतलब ये ना बेचैन, रेस्टलेसनेस रहती थी हाँ, नींद में, बहुत करवट लेना इधर उधर, और नाइटमेयर्स, मतलब मैं अचानक से उठ जाती थी ऐसे नींद में। एंड ना भगवान की कृपा से ये मैजिक रॉक जब से आया है, आई स्लीप सो पीसफुली, आई स्लीप सो नाइसली, एंड आई गेट अप ओनली इन द मॉर्निंग। तो यस, थैंक यू गंगावती जी। मतलब 2 या 3 घंटे की भी अगर नींद आए, कभी कभी हो जाता है रात में देर सोने में देर हो जाए और सुबह तो वही 3:30 को उठना है, तो बस वो 3 घंटे की नींद भी पूरी अच्छी तरह से हो जाती है और एनर्जेटिक रहती है। कोई ये नहीं है कि बहुत नींद कम हुई है तो कैसे, नहीं होता वैसे। बहुत ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? कोई के मैं साथ मैजिक नहीं हुआ है, कोई शेयर नहीं करना चाहते हो? मैं बोलूं? हाँ बोलो। I joined the first magic class last year June. तो मैंने first day I asked Suvarna कि I don't have a dream. बट फिर रियलाइज किया कि वी हैव मतलब बाउंड्रीज अपने तरफ ही which prevent us from dreaming. मतलब एक गिल्ट होता है अपने लिए कुछ मांगना, was always accompanied with a guilt feeling. इसीलिए ड्रीम नहीं थी। Then I wrote my dreams, vision board बनाया, सब किया, and now I have many dreams. Many have been fulfilled. Like diamond bangle आया तो अब I want solitaire and guilt. यू लालची औरत। डायमंड बैंगल्स आते ही सॉलिटेयर्स का ड्रीम्स। दी आपने ही सिखाया कि लालच तो कुछ है ही नहीं। Yes, yes, yes. I'm just joking. I'm just Yeah. teasing And her. I agree to Ritu भाभी की एक्चुअली ड्रीम करना हमने इस क्लास में ही सीखा है। Earlier really had nothing for us. सोचना पड़ता था क्या चाहिए, क्या करना है। We started living for ourselves after attending the session. Yes. Thank you, Ritu bhabhi. And yes, she is मतलब one of the most sincere magic practitioner. गंगावती जी हैं, रितु भाभी हैं, पूनम है, वर्षा है, सुनीता दीदी हैं, मतलब इतने साल से मतलब इन लोग करते जा रहे हैं, and still they come and attend the sessions, and still they are really inspiring people. Yeah. Yes. Okay. So anyone else? हाँ, yes, Shweta. Yeah. यस, आई वुड लाइक टू शेयर कि जब से ये मैजिक सेशंस किए हैं, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया है, और एवरी डे जो ग्रेटफुलनेस किसी किसी चीज को देते हैं ना, तो एक मन हमेशा बहुत हैप्पी हैप्पी रहता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। किसी भी कैसे भी ब्रेकडाउन में ना, हमको फील ही नहीं होता कि वो ब्रेकडाउन है, ऑटोमेटिकली आराम से स्मूथली वो फेस से निकल जाते। हमेशा जॉयफुल, एंथुजियास्टिक रहते हैं, लाइवली। पहले नहीं तो इस मैजिक से पहले ऐसा होता था कि कभी कभी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में बहुत डाउन हो जाते थे, फील भी होता था, बहुत दुख जैसे होता है ना अंदर मन में, काफी होता था। बट ये प्रैक्टिसेस करने से एक बहुत स्टेबिलिटी आ गई है, मेंटल स्टेबिलिटी, तो अमेजिंग मेंटल स्टेबिलिटी आ गई है। ऑलवेज हैप्पी, लाइफ हैज बिकम अ सेलिब्रेशन। Great, great. Very nice. हाँ, सच में indeed life has become a celebration. Yes. Yes. So, हाँ पूनम जी। Last year also I have dreamt of my successfully running boutique only from this session only. जब आपने कहा कि ड्रीम्स लिखो लिखो, तो आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ डिजाइनिंग क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ, माई रिलेटिव्स एंड एवरीबडी। लेकिन उसमें मैंने लिखा कि मेरे को एक चाहिए, आई वुड जस्ट वांट टू स्टार्ट विद अ बुटीक, एंड आज पूरा 1 साल हो गया है, नॉट टुडे, फ्यू डेज बिफोर ओनली, मतलब इट्स गोइंग वेरी स्मूथली। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भाई जो भी कर रही हूँ, पीपल आर रियली हैप्पी विथ मी, मतलब सो हैप्पी। और ये मैजिक सेशन से ही हुआ है, नहीं तो मैंने बहुत बार सोचा भी लेकिन गिव अप कर देती थी कि
नहीं ध्रुव छोटा है, नहीं हो पाएगा, इन-लॉज आर देयर, इट इज नॉट पॉसिबल, बट ओनली यू गाइडेड कि नो, जस्ट ड्रीम एंड अलाउ इट, और आज वो सपना पूरा हुआ। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच दी। Great, congratulations, and indeed you are a very good designer. मेरे आधे कपड़े तो इसके डिजाइन किए हुए हैं और मुझे बोलना भी नहीं पड़ता। Yes, truly blessed to have clients like you, जो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, बेदुला दी, and you people कुछ भी दो, मतलब they are always satisfied. Thank you. Yes. And I would like to say one more thing. हाँ, इतनी जल्दी चुप कैसे हो गई? बोलो। मुझे ये मैजिकल जर्नी में एक्चुअली स्वर्णा लेकर आई है, एंड उसके लिए दिल से एवरी डे इतनी ग्रेटफुल रहती हूँ, इतनी थैंकफुल रहती हूँ। सच में ये देख के ना तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, लाइक लाइफ का पूरा एक हैप्पीनेस मिल गई इससे। तो रियली थैंक्स टू यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। Thank you. Yes. Yes. And So I would yes, say, हाँ रितु भाभी। मतलब अब जो हम लोग देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स जो नॉर्मल होते हैं एंड द ड्रीम्स दैट वी राइट हियर, मतलब इन दिस मैजिक क्लास। नॉर्मली ड्रीम्स ब्रिंग्स यू अ फीलिंग, मतलब नॉर्मली नहीं, मेनी टाइम्स लैक की फीलिंग होती है, पर यहाँ वाली ड्रीम्स ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट। दैट इज द बिग थिंग अबाउट दीज ड्रीम्स। ये ड्रीम देख के कभी ये लैक या वो वाली फीलिंग नहीं आती, हमेशा अबंडेंस वाली फीलिंग के साथ ड्रीम्स रहता है। वाओ, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं कभी ना। दिस इज सो नाइस। या वेरी वेल सेड रितु भाभी। यस, कि जो ड्रीम्स हम पहले भी देखते थे शायद, है ना, पहले भी शायद सपने होते होंगे, बट उनमें ना एक क्रेविंग की, एक लैक की, स्कैसिटी की फीलिंग्स होते थे। एंड यहाँ पर जब ड्रीम्स देखते हैं, लिखते हैं, तो इट इज लाइक अबंडेंस वाले ड्रीम्स। यस, हैप्पीनेस वाले ड्रीम्स। यस, थैंक यू सो मच या फॉर गिविंग अस दिस पर्सपेक्टिव। हाँ, प्रीति जी हैंड रेज किए हैं। शी इज वेरी, देखो ना, डिसिप्लिन्ड वाली लड़की है एकदम, हैंड रेज करके। आप बोलो। नहीं मतलब मैजिक बुक में तो तुम लाई हो, इसमें इसके लिए वेरी थैंकफुल टू यू। और अभी भी तुम्ही ने क्लास ज्वाइन कराया, नहीं तो मैं की ही नहीं थी अभी। हाँ, तो अब नियम से करना है सारी प्रैक्टिसेस। नहीं, नियम से तो ऐसा हो गया है कि अब थैंक यू बोले बिना कोई काम करते ही नहीं है। ये तो ऐसा प्रैक्टिस हो गया है कि कभी कभी टैक्सी वाले लोग भी देखने लगते हैं कि थैंक यू बोल के उतर रही है। मतलब कुछ भी छोटा आदमी भी हो तो उसको थैंक यू बोलने का आदत इतना ज्यादा पड़ गया है कि मतलब उन लोग सोचने लगते हैं कि हमको थैंक यू बोल रही है, ये तो मेरा काम था। यस, मतलब उन लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि थैंक यू बोलेगी। और Yes. एक मेरा ड्रीम था कि मेरी बेटी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में चली जाए, तो ये मेरा इस मैजिक बुक करने के बाद ही हुआ है। तो मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया था और वो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में है आज। ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड भगवान सारे तुम्हारे सपने ऐसे ही पूरे करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड इसकी एक बात से ना एक चीज और याद आई, 2 शब्द है ना, मैंने इस सेशन के इनवाइट में भी लिखा था, देयर आर ओनली 2 वर्ड्स, थैंक यू। ठीक है, इन 2 शब्दों को पकड़ के रख लो एवरीवन। मतलब है ना, हर चीज में आपको इन 2 शब्दों का यूजेज बढ़ा देना है। इट इज लाइक कि उसको अब नहीं छोड़ेंगे। पीपल को ऑड लगे, किसी को लगे हाँ आप बहुत शो ऑफ कर रहे हो, बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, इट्स ओके, लगने दो, आपको ऑड नहीं लगना चाहिए। यू आर सेइंग थैंक यू, है ना, तो यू शुड फील गुड अबाउट इट। लोग क्या सोच रहे हैं, ये क्यों, वो अजीब सोच रहा है, वो मुझे ऐसे देखेगा, डोंट थिंक अबाउट इट, बट यस, थैंक यू को पकड़ के रखना है। यस, थैंक यू। So I think we are थैंक done. यू से एक चीज बहुत अच्छा होता है मिकी, बहुत जन हाँ। का स्माइल मिलता है रिटर्न में। हाँ, मतलब yes. अगर अपने थैंक यू बोलते हैं ना तो उन लोग स्माइल कर देते हैं कि हमको थैंक यू बोली है। Yes, हाँ, बिल्कुल सही, ये बात सही बोली है। They become, they smile, they are embarrassed, maybe
they feel nice. दे Yes. फील नाइस, Yeah. और खासकर छोटे लोग तो बहुत ज्यादा ही फील करते हैं। Yes. Yes, thank you. हाँ ज्योति। मैजिक बुक से एक चेंजेस जो मेरी लाइफ में आया वो ये था कि कोई चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में आते हैं डे टू डे में, पर पहले ये आता था व्हाई मी, पर अब आता है कि आई एम ब्लेस्ड एनफ। हो सकता है इससे कुछ और ज्यादा वर्स्ट होता, पर इतना ही होके रह गया मे बी। तो हमेशा ये आता है, मतलब बहुत इट्स अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे नहीं इतने में ही हो गया, हो सकता है कुछ होने वाला था, मतलब आई एम ब्लेस्ड एनफ। तो एक थैंक यू ही आता है उसके बाद। अब वो वाई मी नहीं आता है, अब वो थैंक यू आता है कि ऊपर वाले तूने इतने में बचा लिया, मतलब। ग्रेट। पर मैं बताऊं, मेरे को अभी भी भगवान के सामने बैठती हूँ ना, तो पहले जैसे आता था ना, अगर किसी को वाई मी, मैं क्यों, है ना, उस समय हम दुख के लिए कहते थे। जब कोई दुख मिलता था तब कहते थे कि मैं ही क्यों भगवान, मैंने तो हमेशा ये किया है, मैंने तो हमेशा वो किया है। और अब जब इतनी नियामतें बरस रही है ना, इतना भगवान इतने कृपा बरसा रहा है, इतना कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है लाइफ में, इतना कुछ सीखने मिल रहा है, तो भी भगवान के सामने निकलता है वाई मी, मैं क्यों भगवान, इतना प्यार आप क्यों करते हो मुझे भगवान, क्यों इतनी, मतलब क्यों इतनी आप नियामत बरसा रहे हो, वाई मी। तो दिस वाई मी ऑफ बीइंग ट्रबल्ड शुड चेंज टू वाई मी of niyamate. That is the journey which we are moving ahead. Yes. Okay. Yeah. तो पहले जब प्रेयर करते थे तो वी यूजुअली यूज्ड टू थैंक गॉड फॉर, मतलब आस्किंग फॉर हमेशा कि भगवान जी आप ये कर देना, ये कर देना। और अब जब जाते हैं तो सिर्फ यही बोलते हैं कि जो जो जैसे भोग भी लगाने चाहते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारे घर में इतना अच्छा भोजन देने के लिए शुक्रिया, मैं इतने अच्छे से भोजन बना पाती हूँ उसके लिए शुक्रिया, मतलब हमारे घर में जो जो है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, ना कि मांगती हूँ कि अब ये कर देना, इसके बाद ये कर देना। तो अब रियलाइज हो चुका है कि जितनी है उसको शुक्रिया करते तो उससे और मतलब खुशी ज्यादा मिलती है वो मांगने से जो मिलती थी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड शायद वो शुक्रिया करने से ज्यादा खुशी मिल रही है ना, जितना मांगने से नहीं मिलती थी। हाँ, मांगने से थोड़ा मांगने वाला ही वो रहता है ना कि वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, और जो मिल चुका है उसके लिए वी आर ऑलरेडी फुलफिल्ड, तो बहुत फर्क पड़ रहा है। यस, ओके। तो सो नाइस, सबके शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। एंड आई होप जितने भी नए लोग हैं ना, 30 डेज के एंड में हम आपकी शेयरिंग लेंगे, हम आपकी शेयरिंग्स ना, इनसे भी और बड़े 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 मैजिक्स आपकी लाइफ में होंगे और आप शेयर करोगे। यस, चाहे सुनीता जी हैं, चाहे रितु हैं, चाहे बहुत सारे रितु हैं, सॉरी, तो चाहे राधिका है, रश्मि है, अंजू जी हैं, पूजा जी हैं, एवरीवन, वी विल टेक योर शेयरिंग्स इन द एंड। आप भी ऐसे ही शेयर करोगे कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। यस, चलो तो शेयर सुनीता Didi, I'm Annapurna. I'm outside. Can I say gratitude? और अन्नपूर्णा जी, आप तो देरी हो गई, हमने कर लिया ग्रेटिट्यूड प्रेयर, oh, हमने okay, आपको sorry, खोजा। Didi. Okay, I बात thought नहीं। still session is there. Just now I joined. Sorry. क्या बोल रहे हो, किसी की शेयरिंग बाकी No, है? I came to market. Means there is a CCA competition on Monday. That's why I came outside. It's okay, अन्नपूर्णा जी, कोई बात नहीं। Okay. Thank you, Didi. Thank you. Sorry. Thank you. It's okay. Yeah. Okay. I'll disconnect now. I'll join tomorrow again. Yes. Okay. चलो, किसी और को कुछ कहना है? बाय बाय करें। बाय बाय। विक्की जी को वापस अपने रिटेल बिजनेस में जाना। See you tomorrow again. See you Thank you. tomorrow. Happy Janmashtami, everybody. Take care. Yeah, see you tomorrow. Thank you, Swarna. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Swarna ji. Thank you, Ritu ji.